हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 327। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? 368 में है। और किस भाग में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भाग 20 में है, ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन अधिनियम को, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को, 69वें संविधान संशोधन को, 106वां संविधान संशोधन को, या 73वां संविधान संशोधन को? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इसे हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। और इसे हम लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें संविधान में जो है काफी बदलाव हुआ था। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए इसी संविधान संशोधन के तहत जो है बाध्य कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया था। देखिए, शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन जैसे विषय भी इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट कर लीजिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। देखिए, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया था। क्लियर? भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। क्लियर? इस अधिनियम के तहत राज्य के लिए एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। इसी अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा, इस नाम को आप याद करके रखिएगा, आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 239A ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले जाए
किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो 239A के अंतर्गत दर्जा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है। और 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। यह भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लाया गया था। देखिए अगला सवाल कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? रिपीटेड क्वेश्चन इन मोस्ट एग्जाम, अधिकतर एग्जामों में रिपीट होने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है या ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्लियर है? किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि वे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर? डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? राज्य की कर्तव्य है, जिसे राज्य नीति निर्माण के समय लागू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली लिया गया है। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत। 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन जो है करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अन्य देशों से क्या क्या लिया गया है इसे देख लेते हैं। जैसे जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की प्रक्रिया इस जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की, जैसा बता चुका हूं, समवर्ती सूची लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। देख लीजिए अगला सवाल क्या कहता है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बता चुका हूं दोस्तों, कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र को अधिक शक्तिशाली बताया गया है। कार्यकारी संघ का प्रमुख भारत की संघीय प्रणाली में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है।
जो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 सूचियों को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में किया गया है। देखिए, हम 4 अनुसूचियों को लगातार देखेंगे। ये पहली अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया है। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8 है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन पेंशन को सूचीबद्ध किया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के पद और गोपनीयता के शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में इंडिया भी उल्लेखित है और भारत भी उल्लेखित है। इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत से किया गया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए यहाँ पर चारों डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्लियर? तो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसकी स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसे बाद में संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर? संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्लियर? और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारत की संसद को है।
ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार किसे है, संसद को है। देखिए अगला सवाल कर लीजिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो अभी अभी बता चुका हूं, संसद को प्राप्त है। नए राज्य के गठन की शक्ति भारत की संसद को है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज से संबंधित है। देखिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। इसे कब नियुक्त किया गया था, 1986 में। किसके सरकार द्वारा, राजीव गांधी की सरकार द्वारा। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कि मौलिक अधिकार की बात कर ली जाए तो इसका वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। देखिए भाग 1 में क्या है दोस्तों, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है, 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद है। भाग 4 36 से 51 तक। इसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया है। क्लियर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भाग 4 की ए में क्या शामिल है, इसमें मूल कर्तव्य शामिल है, मूल कर्तव्य शामिल है। क्लियर है। और किस अनुच्छेद में है, 51 ए। दोस्तों पॉलिटी का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।